अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी बड़े शहरों में दशहरा मैदानों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों की दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पर शस्त्र पूजा की। इस साल रामलला मंदिर के निर्माण के बाद देश भर में दशहरे के मैदान विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार हैं, क्योंकि कई जगह उपद्रव फैलाने की कोशिश हो सकती है। पुलिसकर्मी वर्दी में ही नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में भी भीड़ के बीच तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। खासकर बड़े वीआईपी मूवमेंट और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। दशहरे पर मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। तो विजयदशमी का आज पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक त्योहार है और आज दशहरा यानी आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व देश के साथ मध्य प्रदेश में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सब जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और आज विशेष व्यवस्था भी इसीलिए क्योंकि रामलला के विराजमान होने के बाद दशहरे पर्व की धूम कुछ अलग ही पूरे देश में देखने को मिल रही है। और आज सिविल ड्रेस में भी जो सुरक्षा कर्मी है वो भीड़ के बीच में तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की उपद्रव गतिविधियां वहां देखने को ना मिले। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का आज दहन किया जाएगा और लगभग सभी अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। तो दशहरे पर्व पर आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए, क्योंकि और चलिए शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। राजधानी रायपुर में भी पुतला दहन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है और रायपुर से संवाददाता प्राची हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसी के साथ बहराइच, लखनऊ और सागर से भी हमारे अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रुक करेंगे प्राची का। प्राची, क्या कुछ व्यवस्थाएं मैदान में की गई हैं? रावण वहां पर अगर पहुंच चुका है और अगर वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर आपकी किसी से बातचीत हो रही है तो बातचीत करने का भी प्रयास कीजिए ना, और जरा दर्शकों को दिखाइए क्या तैयारियां वहां की गई हैं। जी, आपको बता दूं कि ये राजधानी रायपुर का सबसे ऐतिहासिक ग्राउंड है, जहां पर दशहरा का आयोजन किया जाता है। और इस ग्राउंड की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर 150 साल पुराना एक पत्थर का रावण का जो मूर्ति है वो बनी हुई है और माना जाता है कि दूधाधारी मठ के द्वारा ये जो है संचालित होता है। और आज के दिन, दशहरा के दिन, साल में एक बार बालाजी की पालकी इस मैदान में आती है और ये भी मान्यता है कि बालाजी महाराज एक दिन अपने इस संपत्ति का जायजा लेने आते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देने साल में एक बार आते हैं। सुरक्षा की वही अगर बात करें तो जैसा कि आपने बताया, पुलिसकर्मी जो हैं वो सिविल ड्रेस के साथ ही साथ वर्दी में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि भव्य आयोजन होता है और यहाँ पर हजारों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो भीड़ भगदड़ की स्थिति न बने, इसके लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आतिशबाजी होगी, रामलीला होगा, अखाड़ा होगा और कोई भी मतलब अनहोनी ना हो, इसके लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी जो है यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल प्राची, जिस तरह से आपने बताया, देखिए सुरक्षा के वहां पर व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और क्योंकि थोड़ी ही देर में भीड़ आना भी शुरू हो जाएगी, लगभग जो समय है वो हो चला है। अब रावण दहन का मुहूर्त के अनुसार ही रावण दहन किया जाएगा। मैं आपके पास लौटती हूँ। सागर से हमारे साथ एसएन पटेल भी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश का जरा जायजा ले लेते हैं। सागर में क्या कुछ तैयारियां एसएन जी की गई हैं रावण दहन को लेकर? एसएन जी, आपका आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो।
जी बिल्कुल, यहाँ सागर में जो तैयारियां चल रही हैं रावण दहन की, तो वो अभी लगभग में तैयारियां पूर्ण होने की कगार पर हैं। और हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि जो यहाँ दशहरा मैदान है साहेबपुर नगर परिषद का, तो यहाँ पर ये रावण दहन किया जाना है ये। और लगभग में इसका समय यहाँ पर 11 बजे का तय किया गया है और यहाँ रावण दहन किया जाएगा। अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ साथ में जो पुलिस है, पुलिस सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर मूवमेंट कर रही है। और अगर कोई आगजनक की कोई ऐसी हानि न पहुंचे तो यहाँ पर फायर ब्रिगेडियर है जो नगर पालिका की तरफ से बाजू में यहाँ रखा गया है। जी बिल्कुल एसएन पटेल जी, जिस तरह से आपने बताया, देखिए भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं और रावण का पुतला भी आपके पीछे आप देख पा रहे हैं वहां पर आकर खड़ा हो गया। और चलिए अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, राजधानी लखनऊ से संजय पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ तैयारियां मैदान में की गई हैं, किस तरह से रावण का दहन करने के लिए वहां पर तैयारियां हैं, भीड़ कब तक आना शुरू हो जाएगी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर है? संजय, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। जी, बिल्कुल बता दें कि बुराई पर अच्छाई की जीत यानी कि आज विजयदशमी का दिन है। पूरे देश में इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग के रामलीला मैदान में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। इसका इतिहास बहुत ही भव्य और दिव्य रहा है। ये 500 साल पुराना इसका इतिहास माना जाता है। कहा जाता है कि जो तुलसीदास यहाँ 4 महीने व्यतीत करने के बाद उसके बाद पहली बार उन्होंने इस रामलीला मैदान का आयोजन किया गया। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसके बाद लगातार तब से लेके 500 सालों से लेके अब तक ये रामलीला चलता आ रहा है। हम बता दें कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि रावण उसको लगाया गया है, रावण को लगाया गया है, जो लगभग 7 फीट ऊंचा है। और उसके ऊपर जो उसका स्लोगन दिया गया है कि गंदगी की कट्टरता एवं अराजकता का समूल नाश हो। यानी कि दरअसल इस बार जो रावण का दहन होगा, जो रावण का पुतला तैयार किया गया, उसके ऊपर साफ तरीके से कहा गया गंदगी की कट्टरता एवं अराजकता का समूल नाश हो। इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है कि, और आपको बता दें कि ये वही रामलीला ग्राउंड है जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उनके तमाम मंत्री यहाँ पे आए हैं। आनंद लेते 2 साल पहले की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ इस मैदान पे आ चुके हैं आयोजन करता था उसको देखने के लिए। तो इस तरीके से दिव्य और भव्य तरीके से इस बात को मनाया जाता है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। दूसरी चीज है कि सारे उपाय यहाँ पर फायर ब्रिगेड पुलिस है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि इस दहन है, पुतला का दहन, उसमें की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचते। बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने बताया, देखिए सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर किए गए होंगे और पूरी तैयारी जो है वो रावण दहन को लेकर वहां पर कर ली गई है। चलिए बहराइच से हमारे साथ विनोद द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, सीधे रुक करेंगे बहराइच का। विनोद, क्या कुछ तैयारियां रावण दहन को लेकर की गई हैं, कब रावण के पुतले का दहन वहां पर किया जाना है? विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। हेलो 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 हेलो, आवाज आई? हेलो, हाँ बिल्कुल। इसका बता दें आपको बहराइच में 6:30 बजे के आसपास रावण दहन किया जाएगा और यहाँ पर पूरी तैयारी है। प्रशासन के व्यवस्था की अगर बात की जाए तो महिला जवानों के साथ साथ पुलिस अधीक्षक बहराइच और डीएम खुद मेला प्रांगण में मेला सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो राम भक्त है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि रावण और का युद्ध जो है रणभूमि में शुरू हो गया है। ठीक है विनोद जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए लगातार तैयारियां तो वहां पर की जा रही हैं। सीधे प्राची का रुख हम करेंगे, रायपुर से प्राची हमारे साथ बनी हुई है। देखिए प्राची, यहाँ पर भीड़ की अगर आप बात करें तो जैसे आपने बताया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो कर लिए गए हैं, क्योंकि कुछ ही समय में अब लोग भी वहां पर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उपद्रव को लेकर कुछ रूल्स पुलिस की ओर से बनाए गए थे। हमने पहले देखा कि गरबे को लेकर भी एक आधार कार्ड लागू कर दिया गया था कि आधार कार्ड दिखाना होगा तभी एंट्री मिलेगी। तो क्या कोई इस तरह की व्यवस्था दशहरे के आयोजन को लेकर की गई है रायपुर में? प्राची, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। बोलिए। हेलो प्राची, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, जैसा कि हम बता दें यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के भी इंतजाम
कड़े इंतजाम करने होंगे और पुलिस जो है लगातार यहाँ पर निगरानी रखी हुई है। जैसे कि आपने बात करा आधार कार्ड की, तो मुझे उस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पास सिस्टम यहाँ पर रखा गया है और बाकायदा हर एक यहाँ पर पुलिसकर्मी हर एक आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी हुई है और यहाँ पर चेयर की व्यवस्था की गई है, बैठने वाले लोगों की व्यवस्था की गई है। देर शाम यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है सीएम की यहाँ पर जो है शिरकत होगी, तो व्यवस्था भी उस हिसाब से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठीक है प्राची, देखिए अगर जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और पास सिस्टम क्योंकि रायपुर में रखा गया है, पास सिस्टम अब अगर दशहरे की हम बात की जाए, क्योंकि बच्चे वहां पर ज़्यादातर पहुंचते हैं, दशहरे का उत्साह जो है वो बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, और अगर पास सिस्टम रखा गया है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम और भी बेहतर कर दिए गए हैं पास सिस्टम रखने के बाद। चलिए सागर से एसएन पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए आपके पीछे रावण का पुतला भी हम देख पा रहे हैं, कुछ लोग भी आपके साथ वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कितनी रौनक लोगों में दिखाई दे रही है, कितना उत्साह लोगों में है, अगर आप उनसे बात कर पा रहे हैं तो जरा बातचीत करने का प्रयास भी कीजिए। जी 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 बिल्कुल, हमारे पीछे हैं जो राम भक्त हैं, जो राम भक्त खड़े हैं और ये आज रावण का पुतला दहन करेंगे। हम इनसे कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोहर। तो आप ये जो रावण दहन कर रहे हैं ये क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? ये परंपरा लगभग आपके यहाँ कितने समय से चली आ रही है और कितने समय से यहाँ पर रावण दहन होता चला आ रहा है? बहुत सा समय हो गया, 20 साल से चला। आप क्या बताएंगे, आज रावण दहन होना है, जो आपका यहाँ समय है वो समय 11 बजे तय किया गया है, क्या बताएंगे आज आप? ये बुराई पर अच्छाई की जीत के नाते हम लोग रावण का दहन करते हैं, जो कि हर साल परंपरा अनुसार चला आ रहा है, उसी को हम लोग निभाते हैं। और अच्छाई के लिए बुराई का दहन के रूप में 9-10वीं के दिन हम रावण दहन करते हैं। जी, अब हम दिखाएंगे जो रावण दहन होना है, जो किस पदार्थों से तैयार किया गया है। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि पास आकर दिखाएं, क्योंकि कोई घटना ना घटे और ये पूरी किन किन वस्तुओं से इसके लिए बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो घास फूस है, ये घास फूस रखा गया है और कोई ऐसी विशेष लकड़ी भी नहीं लगाई गई है कि ज्यादा इसमें कोई दिक्कत हो सके। और ये थोड़ा आप देख सकते हैं कि ऊपर टायरों की मदद से भी बनाया गया है, क्योंकि कोई आगजनी की घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे। और लगभग रावण की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 20 फीट की ऊंचाई का आज यहाँ सायपुर नगर में रावण दहन किया जाना है। जी बिल्कुल एसएन पटेल जी, इस तरह से आपने बताया, लोगों से भी बात हुई थी कि काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है दशहरे के इस पर्व को लेकर, क्योंकि रामलला की हम बात कर रहे थे। अयोध्या में जब से रामलला विराजमान हुए हैं उसके बाद से ही काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और इस बार काफी वृहद रूप से ये दशहरे का जो पर्व है वो मनाया जाना है। संजय हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, सीधा संजय के पास हम चलेंगे। संजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ आज पहुंचने वाले हैं, किस तरह से उनके कार्यक्रम है, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए ना। और जिस तरह से क्योंकि रावण की हम बात कर रहे हैं, पुतला दहन किया जाना है, आतिशबाजी को लेकर क्या कुछ समय वहां पर तय किया गया है, कितने बजे रात में, कब तक ये कार्यक्रम आज का चलने वाला है? संजय, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। संजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, संजय से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, आवाज दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जब तक विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद सीधा मैं आपके पास आ रही हूँ। रावण दहन को लेकर देखिए तैयारी तो वहां पर पूरी कर ली गई है, लेकिन किसी तरह की अनैतिक गतिविधियां वहां पर ना हो, इसके लिए क्या कुछ कोई स्पेशल इंतजाम वहां पर किए गए हैं? क्योंकि बच्चे भी इस दौरान पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो दशहरे का ये जो पर्व है उसके लिए पहुंचते हैं। और कब तक लोगों का वहां पर आना शुरू हो जाना है? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, इससे आपको बता दें कि बच्चों की बात की जाए तो सुरक्षा की व्यवस्था बैराज में काफी और पुलिस तुम्हारे पीछे बच्चे व्यवस्था बनाए रखी हुई, बैरिकेडिंग बनाई गई है बच्चों के लिए खासतौर से।
ठीक है विनोद, देखिए सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जो जवान हैं वो तैनात किए जाने हैं और आज के दिन खासकर क्योंकि रावण दहन सब जगह होना है और रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन होना है, इसके लिए विशेष जो इंतजाम है वो किए गए हैं सभी जगह पर। मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 25 से ज़्यादा जगहों पर बड़े आयोजन आज के लिए किए जाने हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की ओर से की गई हैं। विनोद, आपके साथ हम देख रहे हैं कि कलाकार भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और जरा जानने का प्रयास कीजिए क्या कुछ आज इंतजाम किए गए हैं। राम भक्त हनुमान जी है, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम कह रहे हैं, राम भक्त हनुमान जय श्री राम कह रहे हैं, क्योंकि युद्ध चालू है भूमि में और राम की सेना युद्ध कर रही है रावण से, इसलिए सारे भक्त यहाँ मौजूद है, भक्त भी हमारे साथ मौजूद है, राम के भक्त मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन राम रावण की विजय को क्या कहना चाहेंगे? और पीछे तुम्हारे सब ठीक है विनोद, देखिए जानने का प्रयास आपने किया लेकिन वहां पर भारी भीड़ भी मौजूद है और पीछे से क्योंकि आवाजें भी काफी ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज ठीक से मिल भी नहीं पा रही है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय, क्या कुछ तैयारियां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर राजधानी लखनऊ में की गई हैं और जिस तरह से हमने अभी देखा कि छत्तीसगढ़ में 5 सिस्टम वहां पर रखा गया है, तो इस तरह के क्या कोई विशेष इंतजाम वहां पर रावण दहन को लेकर किए गए हैं और बच्चों के लिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्योंकि खासकर बच्चे ऐसे आयोजनों में पहुंच रहे हैं ज्यादा? बिल्कुल बता दें आपको, इस वक्त हमारी मौजूदगी तुलसीदास ने यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया था, उसके बाद तब से अब तक की प्रथा चली आ रही है। यहाँ पे 60 फीट के रावण को तैयार किया गया। अभी इसका समय रखा गया है पुतले दहन का 2 बजे का, जिसमें ब्रिजेश पाठक शामिल पुतले का दहन किया जाए। 60 फीट लंबी ये मूर्ति है, ये बनाया गया है प्रतिमा को। उसके बाद माना जाता है कि यहाँ पे है धर्म की कट्टरता को लेकर, इसका समूल विनाश को लेकर रावण का बनाया था। बिल्कुल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा, यहाँ पे हजारों की संख्या में रामलीला होता है, तो वहाँ पे अलग अलग मंत्री अलग अलग तरह के लोग तैनाती रहेंगे, वहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने बताया, देखिए मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम भी प्रस्तावित है और कई सारे जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी जवानों की ओर से की गई है। फिलहाल आप सभी सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दशहरे के पर्व के लिए विशेष तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सभी जगह रावण दहन आज होना है। रावण दहन के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी आज दहन किया जाएगा और क्योंकि रामलला के विराजमान होने के बाद काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, काफी रौनक दशहरे के पर्व की देखी जा रही है, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सिविल के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है वो भीड़ में मौजूद रहेंगे, सिविल ड्रेस में भी, और कहीं ना कहीं जो उपद्रव गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा ना मिले, इस वजह से वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से जो विशेष इंतजाम है वो भी मैदानों में किए गए हैं। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।